केवल हिम्मत वाले ही देखना। सावधान दोस्तों, सावधान दोस्तों, इस पर्चे में आपके सबसे बड़े गद्दार का नाम आया है, जो कि आपके घर में ही रह रहा है और आपके ही पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा है। साथ ही दोस्तों, आपकी मृत्यु कब होगी? आपकी मृत्यु की तारीख भी आ गई है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल संयोग नहीं है, बल्कि उसके पीछे कुछ न कुछ वजह अवश्य है। कुछ लोग इसे भाग्य का खेल मानते हैं, तो कुछ इसे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम कहते हैं। लेकिन सच यह है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे अदृश्य तत्व होते हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो उसके जीवन को संवार सकती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो उसे बर्बाद करने पर तुली रहती हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, उनका असली कारण क्या है? ये घटनाएं आपको किस ओर ले जा रही हैं, और आपके जीवन में आने वाली समस्याओं और दुखों का असली कारण कौन है? बहुत से लोग जीवन भर यह समझ ही नहीं पाते कि उनकी परेशानियों की जड़ क्या है। वे सोचते हैं कि वे मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता उनके हाथ नहीं लग रही है। अब समय आ गया है कि आप इस गहरी सच्चाई को समझें कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे किसी न किसी कारण से हो रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने ही हमारे सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। जिन लोगों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वे ही लोग हमें सबसे बड़ा धोखा देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियों का कारण बाहरी लोग हैं, लेकिन असल में वे लोग जो हमारे सबसे करीब होते हैं, वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, और यही लोग हमारी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी कर रहे होते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले कई वर्षों से आपके जीवन में जो भी संकट और परेशानियां आई हैं, वे केवल संयोग नहीं थे, बल्कि किसी की गहरी साजिश का नतीजा थे। आपको शायद इस बात का आभास नहीं था, लेकिन यह सच्चाई है कि आपके अपने ही कुछ लोग आपकी तरक्की से जलते हैं। वे नहीं चाहते कि आप जीवन में सफल हों, वे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, और यही कारण है कि वे गुपचुप तरीके से आपकी राह में रोड़े अटका रहे हैं। यह वे लोग हैं जो आपके अपने होने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। वे लोग आपके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, आपकी चिंता करने का नाटक करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। आपकी योजनाओं को नाकाम करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं। अब सवाल यह है कि आप इन लोगों को कैसे पहचानेंगे? यह लोग आपकी जिंदगी में किस रूप में मौजूद हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं? इन लोगों को पहचानने के लिए आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यह लोग खुलकर आपके सामने नहीं आते, बल्कि यह छिपे हुए दुश्मन होते हैं। यह लोग आपको कभी सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि यह धीरे धीरे आपकी तरक्की को रोकने का प्रयास करेंगे। यह लोग आपके मन में निराशा और संदेह के बीज बोने का प्रयास करेंगे, ताकि आप अपने ही निर्णयों को लेकर उलझन में पड़ जाएं। यह लोग आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपना लक्ष्य हासिल न कर सकें। अब यह जानना जरूरी है कि आपके जीवन में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपके लिए संकट खड़ा कर सकते हैं। सबसे पहले वे लोग जो आपकी हर छोटी बड़ी बात पर टोकते हैं और आपके हर फैसले में कोई न कोई कमी निकालते हैं। यह लोग चाहते हैं कि आप अपने निर्णयों को लेकर हमेशा संदेह में रहें, ताकि आप कभी आत्मविश्वास के साथ आगे न बढ़ सकें। यह लोग आपकी आलोचना करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, और जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो यह लोग आपको हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह लोग ही आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। दूसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो आपके पीछे आपकी बुराई करते हैं, लेकिन आपके सामने हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। यह लोग दिखावे में तो आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जब आप वहां मौजूद नहीं होते तो यह आपकी बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यह लोग आपके दुश्मनों के साथ मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, ताकि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं और आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाए। तीसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो आपके हर फैसले में अपनी राय देने लगते हैं और यह दिखाते हैं कि वे आपकी भलाई चाहते हैं, लेकिन असल में वे आपकी राह में अड़चन डालने का प्रयास करते हैं। यह लोग आपको गलत फैसले लेने के लिए प्रेरित करेंगे और ऐसे मौके पर आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे,
जब आपको सही मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, ऐसे लोगों से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह लोग आपको उस राह पर ले जा सकते हैं जहां से वापस आना मुश्किल हो जाए। अब यह जानना जरूरी है कि इन लोगों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने जीवन में सतर्क रहना होगा। किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचना होगा। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार आपकी नाकामियों की याद दिलाता है या आपके हर फैसले में कमी निकालता है, तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति आपकी भलाई नहीं चाहता। ऐसे लोगों से दूर रहने में ही आपकी भलाई है। दूसरी बात यह है कि आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले खुद लेने होंगे। दूसरों की राय को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने फैसलों पर पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहना भी सही नहीं है। तीसरी बात यह है कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना होगा और किसी भी बाहरी दबाव में आकर अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ना होगा। अगर आपके आसपास के लोग आपको यह कहकर हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यह काम नहीं कर सकते, तो आपको उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल आप ही जानते हैं कि आपके अंदर कितनी क्षमता है और आप क्या करने में सक्षम हैं। अब यह भी जानना जरूरी है कि आपके जीवन में आने वाले समय में क्या बदलाव हो सकते हैं और आपको किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप इन चीजों को सही तरीके से समझ लेते हैं और सही दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं, तो कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। अगले कुछ महीनों में आपके जीवन में कुछ ऐसे मौके आएंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। यह मौके आपके लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोल सकते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि हर मौका अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है, और अगर आप इन चुनौतियों का सही तरीके से सामना नहीं करते हैं, तो आप इस मौके का सही लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से एक नई दिशा में ले जाएं। उन लोगों से दूरी बना लें जो आपकी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन लोगों के साथ अधिक समय बिताएं जो आपके सपनों को समझते हैं और आपकी तरक्की में सहयोगी बन सकते हैं। अगर आप यह बदलाव अपने जीवन में लाते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन होने लगेंगे और आपको वह सफलता मिलेगी जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। अब सवाल यह उठता है कि क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन में उन लोगों को पहचानने के लिए तैयार हैं जो आपके सबसे बड़े शत्रु हैं? और क्या आप उन लोगों से दूरी बनाने के लिए तैयार हैं जो आपकी तरक्की में बाधा डाल रहे हैं? अगर हां, तो अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें और उन लोगों के लिए अपनी ऊर्जा नष्ट करना बंद करें जो आपके भले की कामना नहीं करते। अब समय है कि आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मान, सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह बदलाव आपके भाग्य को नई दिशा देने के लिए तैयार है। वर्षों से जो समस्याएं और कठिनाइयां आपके जीवन में बनी हुई थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। आपके रास्ते में जो रुकावटें थीं, वे शनिदेव की कृपा से हटने वाली हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि जब भी कोई व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, तो उसके दुश्मन भी सक्रिय हो जाते हैं। जो लोग अब तक आपके मित्र होने का नाटक कर रहे थे, वे अब धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने लगेंगे। आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके जीवन में अब जो बड़ा परिवर्तन आने वाला है, उसे रोकने के लिए आपके शत्रु हर संभव प्रयास करेंगे। यह वे लोग हैं जो आपके बहुत करीब हैं, आपके अपने घर परिवार में ही रह सकते हैं, या फिर आपके करीबी मित्र या रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जो आपकी हर खुशी से जलते हैं और आपकी तरक्की को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय आपको बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। जो भी व्यक्ति आपके जीवन में अधिक हस्तक्षेप कर रहा है और आपको बार बार गलत सलाह देकर
आपके फैसलों पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, उनसे सावधान रहिए, क्योंकि यह वे लोग हो सकते हैं जो आपके लिए सबसे अधिक नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। आप पर कई वर्षों से जो आर्थिक संकट और मानसिक तनाव चल रहा था, वह अब शनिदेव की कृपा से समाप्त होने वाला है। आपके व्यापार में लाभ होगा, नौकरी में तरक्की होगी और धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब आप अपने जीवन के सबसे बड़े शत्रु को पहचान लेंगे और उनसे दूरी बना लेंगे। यदि आप ऐसा करने में असफल रहे, तो यह शत्रु आपको धोखा देने में सफल हो सकते हैं और आपकी तरक्की के रास्ते को रोक सकते हैं। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, लेकिन इसी समय कुछ सावधानियां भी बरतनी बहुत आवश्यक हैं। आपको अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना होगा। कौन आपकी सफलता को देखकर खुश होता है और कौन आपके दुखों में सहानुभूति दिखाने का केवल नाटक करता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारा शुभचिंतक है, लेकिन वास्तव में वह हमारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं, जो हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ाने का कार्य कर रहे होते हैं। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। वे यह नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। वे नहीं चाहते कि आपको सफलता मिले। वे यह चाहते हैं कि आप हमेशा उन्हीं की तरह परेशानियों में उलझे रहें। शनिदेव की कृपा से अब इन लोगों का पर्दाफाश होने वाला है। आपके जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आपकी किस्मत तेजी से चमकने लगेगी। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि जब किस्मत चमकती है तो कई लोग उसे सहन नहीं कर पाते और आपकी सफलता को रोकने के लिए नए नए षड्यंत्र रचते हैं। इस समय आपको अपनी सफलता को लेकर सतर्क रहना होगा और किसी भी व्यक्ति को अपनी योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी नहीं देनी होगी। जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं उसे चुपचाप करें और जब वह कार्य पूरा हो जाए तभी उसके बारे में बात करें, क्योंकि कई बार आपकी सफलता आपके ही किसी अपने के कारण रुक जाती है। आपके जीवन में धन आगमन का एक नया स्रोत बनने जा रहा है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपके रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और आपको नए निवेश के अवसर भी मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रमोशन के योग बन रहे हैं और वेतन वृद्धि के संकेत भी नजर आ रहे हैं। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप अपने आसपास के नकारात्मक लोगों से सावधान रहेंगे, क्योंकि यदि आप इन लोगों की बातों में आ गए और अपने लक्ष्य से भटक गए तो यह अवसर आपके हाथ से निकल सकता है। जो लोग कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे और अपने जीवन में कोई स्थायी समाधान नहीं खोज पा रहे थे, उनके लिए अब शनिदेव की कृपा से एक नया मार्ग खुलने वाला है। यह मार्ग उनके जीवन में खुशियां लेकर आएगा, लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। आपको अपनी संगति पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि कई बार हमारी असफलता का कारण केवल हमारी संगति ही होती है। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं और आपको गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास करते हैं, तो उनसे जितना जल्दी हो सके दूरी बना लें, क्योंकि ऐसे लोग आपके जीवन में सफलता की सबसे बड़ी रुकावट बन सकते हैं। अब आपके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यह खुशखबरी आपके जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर आएगी। यह आपके सपनों को पूरा करने में सहायक होगी। यदि आप लंबे समय से किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे और बार बार असफल हो रहे थे, तो अब आपका समय आ चुका है जब आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको बस धैर्य बनाए रखना है और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है। किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इस समय आपके जीवन में एक विशेष व्यक्ति का आगमन भी हो सकता है। यह व्यक्ति आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि का कारक बनेगा। यदि आप विवाह योग्य हैं तो हो सकता है कि यह व्यक्ति आपका जीवन साथी बनकर आपके जीवन में प्रवेश करे। यदि आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो यह व्यक्ति आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक बन सकता है, जो आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोल सकता है। अब आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है और अपने जीवन में आने वाली हर सकारात्मक चीज को पूरे विश्वास के साथ अपनाना है। जो लोग नकारात्मकता में जीते हैं और हर समय यह सोचते हैं
कि उनके जीवन में केवल दुख ही दुख है। वे लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको इस सोच को अपने से दूर रखना होगा और यह विश्वास करना होगा कि अब आपका समय बदल चुका है। अब आपके जीवन में सफलता की शुरुआत हो चुकी है और शनिदेव की कृपा से आपके सारे कार्य पूरे होने वाले हैं। आपको बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है और अपनी मेहनत से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। अब जब आपका समय बदल चुका है तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपकी कोई भी सफलता आपको मुफ्त में नहीं मिलेगी। आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी, आपको इसके लिए संघर्ष करना होगा, लेकिन इस बार यह संघर्ष आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा। अब आपको यह भी समझना होगा कि जब भगवान किसी को सफलता देते हैं तो वे उसकी परीक्षा भी लेते हैं। इसलिए इस परीक्षा के लिए तैयार रहिए। कोई भी कठिनाई आपके मार्ग में आए तो घबराइए मत, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि अब आपके जीवन का सबसे अच्छा समय शुरू हो चुका है। अब आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शनिदेव की कृपा से आपके सारे बिगड़े हुए कार्य बनने वाले हैं और आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके जीवन में अब बड़े बदलाव आने वाले हैं। यह बदलाव आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और आपको उन चीजों की प्राप्ति कराएंगे जिनकी आपने वर्षों से कल्पना की है। लेकिन याद रखें, यह समय न केवल आपको सफलता की ओर ले जाएगा, बल्कि यह आपकी परीक्षा भी लेगा। यह समय आपको मजबूत बनाएगा, आपको यह सिखाएगा कि जीवन में धैर्य और आत्मविश्वास कितना महत्वपूर्ण होता है। यदि आप इन गुणों को अपनाते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आने वाले 7 दिनों में शनिदेव आपको कुछ संकेत देंगे। यह संकेत आपको यह दिखाएंगे कि आपके जीवन में क्या सही हो रहा है और क्या गलत। इन संकेतों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह संकेत आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। आपको अपने फैसलों में अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यही समय आपके जीवन का सबसे निर्णायक समय होगा। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। वे आपकी तरक्की को रोकना चाहते हैं और आपको नीचे गिराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ये लोग आपके बहुत करीब हो सकते हैं और आपको यह लग सकता है कि वे आपके शुभ चिंतक हैं, लेकिन असल में यह लोग आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। आपको सतर्क रहना होगा और इन लोगों को पहचानना होगा ताकि आप इनके जाल में न फंसें। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। पिछले कुछ समय से आपकी आर्थिक स्थिति में भारी उतार चढ़ाव आ रहा था, लेकिन अब शनिदेव की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपको नई आय के स्रोत मिलेंगे। आपकी रुकी हुई धनराशि वापस मिलने की संभावना बन रही है और यदि आपने किसी को उधार दिया था तो वह पैसा भी जल्द ही वापस आ सकता है। यदि आप व्यापार में हैं तो आपको कोई बड़ा अवसर मिल सकता है जिससे आपका व्यापार तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन इस समय में आपको सोच समझकर निवेश करने की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें और किसी भी नए सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आपको अपने काम में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। लेकिन ध्यान रखें, इस समय किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके करियर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसलिए अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ करें और अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। रिश्तों की बात करें तो यह समय आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आपको अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके बोले गए शब्द किसी के दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं और इससे आपके रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश करें। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। घर परिवार की बात करें तो इस समय आपके घर में कोई नया मेहमान आ सकता है या किसी रिश्तेदार का अचानक आगमन हो सकता है, जिससे आपके घर की व्यवस्था थोड़ी प्रभावित हो सकती है। लेकिन यह समय आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। आपके परिवार में यदि कोई विवाद चल रहा था तो अब वह समाप्त हो सकता है। घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा और एकता बनी रहेगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान थे तो अब आपको राहत मिल सकती है, लेकिन इस समय आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। जंक फूड और तैलीय चीजों से बचें
और नियमित रूप से व्यायाम करें ताकि आपका शरीर स्वस्थ बना रहे। मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्राणायाम करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जीवन में एक बहुत ही खास व्यक्ति प्रवेश करने वाला है। यह व्यक्ति आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। यह व्यक्ति आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएगा और आपके भाग्य को चमकाने में सहायक होगा। यदि आप विवाह योग्य हैं तो यह व्यक्ति आपके जीवन साथी के रूप में आ सकता है, और यदि आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो यह व्यक्ति आपके करियर या व्यापार में आपकी मदद कर सकता है। इसलिए जब यह व्यक्ति आपके जीवन में आए तो इसे पहचानने में कोई गलती न करें। शनिदेव की कृपा से अब आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने वाली हैं, लेकिन इस समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, अपने किसी भी कार्य को अधूरा न छोड़ें। जो भी काम हाथ में लें उसे पूरा करें। दूसरा, अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें और यह जानने की कोशिश करें कि कौन आपका सच्चा मित्र है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ है। तीसरा, अपने किसी भी निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करें। जल्दबाजी में कोई भी कदम न उठाएं। अब आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपके भाग्य के सभी बंद द्वार खुल जाएंगे। यह उपाय बहुत ही सरल है और इसे करने से शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपको प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान शनिदेव का ध्यान करना है और उनके मंत्र ओम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करना है। इसके साथ ही प्रत्येक शनिवार को काले तिल और काले कपड़े का दान करना है। इससे शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। इसके अलावा यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएंगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही यदि संभव हो तो प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके सभी कार्य सफल होंगे। अब आपको यह भी समझना होगा कि जब भगवान किसी को सफलता देते हैं तो उसकी परीक्षा भी लेते हैं, इसलिए इस परीक्षा के लिए तैयार रहिए। कोई भी कठिनाई आपके मार्ग में आए तो घबराइए मत, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि अब आपके जीवन का सबसे अच्छा समय शुरू हो चुका है। अब आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शनिदेव की कृपा से आपके सारे बिगड़े हुए कार्य बनने वाले हैं और आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो दोस्तों, अब आपको यह तय करना है कि आप इस शुभ समय का कितना लाभ उठाते हैं और अपने जीवन को किस दिशा में ले जाते हैं। अब आपके पास सभी जानकारी है, आपको बस सही निर्णय लेना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। शनिदेव की कृपा से आपका जीवन सुखमय और समृद्धिशाली बनेगा। बस आपको अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने कार्य करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। आपको मैं बता दूं कि आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति के कारण लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। परिवार के किसी एक व्यक्ति के कारण आपके घर का, आपके परिवार का माहौल बहुत खराब हो सकता है और हो सकता है लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि परिवार के टुकड़े भी हो सकते हैं। इसके लिए कह रहा हूं कि आपको इन सभी चीजों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है तो उस झगड़े को भेंट कर सुलझा लें। गर्मा गर्मी के माहौल में दोस्तों चीजें उलझ जाती हैं, क्रोध में चीजें उलझ जाती हैं और क्रोध भी इस समय आपको आ सकता है दोस्तों, क्योंकि जब शनि आपके ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं तो दोस्तों शनि मेहरबान भी होते हैं और शनि गुस्सा भी करवाते हैं और आपके गुस्से के कारण बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। दोस्तों, इसके लिए कह रहा हूं, शांति से काम लीजिएगा। अगर कोई चीज खराब होती है तो उसे सुलझाने की जिम्मेदारी, उसे सही करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको मैं बता दूं, अपने परिवार में कुछ नियम बनाइए और सबको कायदे में रखिए। वहीं दोस्तों, प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। आप अपने जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें। वह क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए, आपसे उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि आपका जो स्वास्थ्य है इन दिनों थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। आपका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं रहेगा जितना दोस्तों आप चाहते हैं। कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी, छोटी मोटी दिक्कत आ सकती है।
आपकी तबीयत में, जिसके चलते दोस्तों आप अपने आप को थोड़ा सा कमजोर महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप खुद का ध्यान रखेंगे, समय समय पर गोली दवाई लेते रहेंगे, तो आप वापस से जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। ज्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं है। आप चाहे तो मेडिटेशन करें, योगा करें, और इन चीजों से आप दोस्तों निजात पा सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर कोई नया काम शुरू करने वाले हो तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। कोई भी नया काम इस समय के दौरान मत करिएगा। नया काम करोगे तो कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई बाधा आ सकती है। इसलिए यह समय जो पुराना कार्य है उसी को अच्छे से करने पर ध्यान दीजिए। नई शुरुआत के लिए यह समय उतना अच्छा नहीं है। वहीं आपको मैं बता दूं कि आपके अंदर जो सोच है वह बहुत अच्छी रहेंगी। आपके अंदर और उत्साह रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, कभी कभी जो यह उत्साह है सजा बन जाता है, नुकसान कर देता है। उत्साह अच्छा है, लेकिन अति उत्साह बहुत खराब है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, इस समय का भरपूर सदुपयोग करना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों इस समय का उपयोग नहीं करोगे तो यह समय लौट कर नहीं आएगा। शनिदेव की कृपा से यह समय बहुत ही अच्छा है। आपको अपने करियर में नए मौके मिल सकते हैं। आप अपने घर की देखरेख और व्यवस्था बना के रखिए, सकारात्मक रवैया रखिए। दोस्तों सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, जो लोग युवा हैं, जो लोग विद्यार्थी हैं, उनको उनकी योग्यता और प्रतिभा के दम पर कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। दोस्तों यह जो समय है, आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। अपने काम धंधों में कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। कारोबार आपको अच्छे से संभालना है। काम काज पर पूरा ध्यान देना है, समय देना है। लापरवाही करोगे तो यह समय दोस्तों गुजर जाएगा और वापस से नहीं आएगा। सोशल मीडिया या फिर दोस्तों किसी इधर उधर ऑनलाइन आपको कोई मुनाफा हो सकता है। दोस्तों जी हां, सोशल मीडिया के जरिए कोई ऑनलाइन दोस्तों किसी वेबसाइट के द्वारा आप धन कमा सकते हैं। आपको कोई धन लाभ हो सकता है। तो इन चीजों में जो रुचि है उनके लिए यह समय अच्छा है। बस एक रखते बात का ध्यान रखना। जाते जाते मैं कुछ बातें आपको बता के जाऊंगा, उन बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। यह जो समय है ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा आपके अंदर, लेकिन अपने आप को किसी भी गलत आदत में मत झोंकेगा। दोस्तों जितना हो सके गलत चीजों से दूर रहिएगा, गलत संगत से दूर रहिएगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके ऊपर है। और शनिदेव यकीन मान लीजिए, जो बुरा करता है उसको दंड भी तुरंत देते हैं। और इस समय तो शनि आपके ऊपर ही निगाह डाले हुए हैं। और अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं, किसी गलत संगत के लोग के साथ रहते हैं, कोई गलत कार्य करेंगे, तो दोस्तों फिर आपको नुकसान तो होगा ही होगा। इसीलिए कोई भी गलत कार्य करने पर अपना ध्यान मत दीजिएगा, वरना दोस्तों रोते जाओगे। क्योंकि जब शनि पटकता है ना, तो दोस्तों बहुत खतरनाक पटकता है। वह आसमान से उठाकर इंसान को सड़क पर गिरा देता है। एक धनवान राजा जैसा व्यक्ति भी शनि के चंगुल से नहीं बच पाता है। जब वह कुछ गलत करता है और शनि की अगर उस पर दृष्टि हो तो वह उस राजा को उठाकर भिखारी बना देता है। इसलिए शनि के प्रकोप से अगर बचना है तो अच्छे कर्म करते रहिएगा, कोई भी बुरा कार्य मत करिएगा, अपने विचारों को अच्छा रखिएगा। लोगों को कोसने से अच्छा है पहले खुद पर ध्यान दें कि कहीं मैं ही तो कुछ गलत कार्य नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं ही तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूं। इतनी बातों को कम से कम अपने दिमाग में कुछ दिनों के लिए बैठा के रखना। आपको मैं बता दूं कि इस समय अंतराल में, यानी कि जब भी आप वीडियो देखो, केवल एक उपाय कर लेना। और उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इस उपाय को करने से आपके दिमाग में जो हमेशा तनाव रहता है, जो सर आपका हमेशा भारी रहता है, छोटी छोटी बातों पर आप बहुत गहरी सोच में पड़ जाते हैं। कोई अगर आपसे छोटी सी ऊंची आवाज में बात कर ले तो आपको बुरा लग जाता है। और आप दोस्तों बार बार परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, दिमाग में कई तरह की बातें घूमती रहती हैं। कुल मिलाकर सुकून नहीं मिलता है, हमेशा तनाव बना रहता है, डिप्रेशन में रहते हो। दिमाग दोस्तों आपका हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर उलझा हुआ रहता है। तो इससे बाहर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दिमाग से ही सही नहीं रहोगे, दिमाग ही व्यवस्थित नहीं रहेगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है और अपने साथ चंदन ले जाना है। जी हां दोस्तों, अपने साथ चंदन ले जाएं। भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और फिर सिंदूर लगाइए और चंदन लगाइए। दोस्तों सिंदूर नहीं हो तो चलेगा, लेकिन चंदन जरूर लगाना है। सिंदूर ना हो तो चलेगा, लेकिन चंदन तो होना ही होना चाहिए। शिवलिंग पर चंदन लगाइए और वहीं पर बैठकर
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और जब आप उठने वाले हो तब शिवलिंग पर लगाया हुआ जो चंदन है अपने हाथों में ले ले और उस चंदन को एक डिब्बी में डाल दे। जी हां, एक डिब्बी में डाल दे और उस चंदन की रोजाना टीकी लगाइए या फिर उस चंदन को अपने सर पर मल लीजिए। यह कार्य करते रहिए। रोजाना सुबह शाम वह टीकी लगाएं। चंदन की आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, वह शांत रहने लगेगा। फोकट की चिंता नहीं करेगा, तनाव नहीं आएगा, आपको आपके दिमाग में इधर उधर के विचार नहीं आएंगे। तो यह कार्य, यह उपाय करिए, आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, आशा है आपको मेरी बात बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।